बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस सिस्टम्स में टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। अब इसमें एक नया वर्ड आपने सुना है, दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा। तो पहले बेटा, बाकी आगे चलने से पहले इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। स्कीमा को आमतौर पे मेटा डाटा भी कहा जाता है, ठीक है, मेटा डाटा। और इसके अलावा इसको डाटा अबाउट डाटा भी कहा जाता है, डाटा अबाउट डाटा। अब ये बेटा देखें, हमारे पास एक्चुअल डाटा कुछ और होता है, उसके बारे में कुछ डाटा, ठीक है, कैसा कॉन्सेप्ट है ये। और फिर मेटा डाटा। मेटा कहते हैं किसी भी फिजिकल चीज़ के लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को, उसका एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। अभी आपको बात सही समझ नहीं हुई आई होगी, मैं आपको एग्जैक्टली एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, ये देखें, ये मेरे पास एक टेबल है, चूँकि सब्जेक्ट है डेटाबेसेस और रिलेशनल डेटाबेसेस, तो रिलेशन कहते हैं टेबल को। मेरे पास एक टेबल है, उसमें रिकॉर्ड सेव हैं स्टूडेंट्स के। डेफिनेटली स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, ठीक है जी, स्टूडेंट का आईडी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है जी। स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का क्लास होगी स्टूडेंट की, स्टूडेंट का सब्जेक्ट होगा, एड्रेस होगा, एंड सो ऑन। अब ये देखें, असल डाटा यहाँ पे आना है, आईडी रोल नंबर। आईडी क्या है जी, स्टूडेंट का 1, नाम क्या है, अली, ठीक है। क्लास कौन सी है, बीएस। सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर। एड्रेस क्या है, शेखुपुरा, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये हमारा एक्चुअल डाटा है, ये क्या है, ये एक्चुअल डाटा। अब फिर वो स्कीमा कहाँ पे है, मेटा डाटा कहाँ पे है, डाटा अबाउट डाटा कहाँ पे है। ये जो आईडी है, हमने डेटाबेस बनाते वक्त हमने कहा कि जो आईडी है इसमें सिर्फ नंबर्स आने हैं, ठीक है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी वो हमने बता दी। ये जो नेम है, नेम में हमने कहा करैक्टर्स आने हैं और मैक्सिमम लेंथ इसकी 100 है, 100 से ज़्यादा करैक्टर नहीं आ सकते, ठीक है जी। ये क्लास है, क्लास में करैक्टर आने हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में करैक्टर्स आने हैं। एड्रेस में अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट्स करैक्टर्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिक भी आ सकता है। और एड्रेस 200 करैक्टर तक होगा, 250 तक होगा। ये सारा जो है ये है मेटा डाटा। इट इज़ नॉट एक्चुअल डाटा। ये यूज़र को, क्लाइंट को ये नहीं चाहिए, लेकिन इसके बगैर डाटाबेस एग्जिस्ट भी नहीं करती, इसके बगैर डाटाबेस रिलेशनल नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेटा डाटा है, ये जो डाटा अबाउट डाटा है, इसकी बेस पे डाटाबेस स्ट्रक्चर्ड होती है। क्या स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड से क्या मुराद है, स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस की कई प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंपल आपको बताता हूँ कि उसमें हम अगर क्यूरी करें, क्यूरी कहते हैं क्वेश्चन को, अगर हम क्यूरी करें तो रिजल्ट में सिर्फ एक आंसर आए तो ये स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस की निशानी है, पहचान है। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें, ये देखें, ये वेबसाइट, मैं गूगल पे गया, मैंने कहा स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस, ठीक है। कितने रिजल्ट्स आए, ये बिलियंस में आ गए, 9 करोड़, 9 करोड़, ठीक है, रिजल्ट्स आ गए। अब व्हाट डज इट मीन, ये जो जिस डाटाबेस में से ये रिजल्ट लेके आ रहा है, ये लिंक्स लेके आ रहा है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। या तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है या फिर ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। तो ये डिस्कशन हम फिर करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस के ऊपर क्यूरी करें,
जैसे बोर्ड की वेबसाइट है, मैंने रिजल्ट देखना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ रोल नंबर देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पर मैं कोई रिजल्ट पे जाता हूँ, ऑनलाइन रिजल्ट पे, तो मैंने सिर्फ रोल नंबर दिया, ठीक है। जब मैं रोल नंबर दूंगा तो एग्जैक्टली एक स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। तो ये इसके बैकएंड पे जो डाटाबेस है वो स्ट्रक्चर्ड है। ये स्ट्रक्चर्ड डाटाबेसेस की ये प्रॉपर्टी है। चलें, तो स्कीमा को हमने समझ लिया। अब हमारा टॉपिक है 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। तो हम डीबीएमएस स्कीमा को 3 लेवल पे डिफाइन करते हैं। पहला लेवल इंटरनल स्कीमा, इंटरनल, एट द इंटरनल लेवल टू डिस्क्राइब फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। इत्तेफाक से हम पढ़ रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर, वो है फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टैक है, क्यू है, लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर एंड एक्सेस पाथ टिपिकली यूजेस ऑफ फिजिकल डाटा मॉडल। तो ये इंटरनल स्कीमा, इसके साथ फिजिकल डाटा मॉडल यूज होता है, और इंटरनल स्कीमा फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है लोअर लेवल पर, स्टोरेज लेवल पर। उसके बाद है कंसेप्चुअल स्कीमा, एट द कंसेप्चुअल लेवल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर द होल डाटाबेस फॉर अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स, यूजेस अ कंसेप्चुअल और एन इम्प्लीमेंटेशन डाटा मॉडल। और ये तकरीबन इंटरमीडिएरी दरमियान में ये कंसेप्चुअल स्कीमा आता है, जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करता है होल डाटाबेस के लिए, सारी डाटाबेस के लिए, ठीक है जी। और ये यूज़र एक कम्युनिटी के लिए वो कंस्ट्रेंट कि किसको कौन सा डाटा जाना है, किसको नहीं जाना। और इसके लिए हम कंसेप्चुअल और इम्प्लीमेंटेशनल डाटा मॉडल यूज़ करते हैं। डाटा मॉडल बेटा ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करते हुए, डाटा मॉडल को यूज़ करते हुए हम चीज़ों को बज़ाहिर दिखाते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, आमतौर पे ग्राफिकल फॉर्म में। उसके बाद एक्सटर्नल स्कीमा, एट द एक्सटर्नल लेवल टू डिस्क्राइब द वेरियस यूजर व्यूज, यूजुअली यूजेस द सेम डाटा मॉडल एज द कंसेप्चुअल लेवल। तो जो कंसेप्चुअल स्कीमा पे जो मॉडल यूज होता है, डाटा मॉडल, वही यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और ये यूजर व्यू को दिखाता है, यूजर व्यूज, यूजर को डाटा कैसे नजर आएगा। तो बहरहाल डाटा मॉडल को हम अगले लेक्चर में डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये समझें कि हमारे पास 3 लेवल का स्कीमा आता है। एक है इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल। इंटरनल में फिजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस होते हैं, जैसे हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोर्स में पढ़ रहे हैं। और कंसेप्चुअल ये एक मैपिंग करवाता है, और फिजिकल एक्सटर्नल जो है, सॉरी एक्सटर्नल, ये आपका यूजर व्यू, यूजर्स को शो करवाने के लिए। चलें जी, प्रपोज टू सपोर्ट डीबीएमएस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डाटा। अब इस 3 लेवल स्कीमा का पर्पस क्या है, ये क्यों यूज किया गया, क्यों प्रपोज किया गया, व्हाट बेनिफिट्स दिस 3 लेवल स्कीमा हैज। 2 बेनिफिट्स बेसिक हैं, प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। एक तो प्रोग्राम और डाटा आपस में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते। मतलब इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है, आप प्रोग्राम को चेंज करें, बिजनेस लॉजिक चेंज करें तो आपका सिस्टम चलता रहे, आप डाटा को चेंज करें, प्रोग्राम आपका वैसे ही है तो आपका सिस्टम चलता रहे, ठीक है। अब डाटा से मुराद आपका मेटा डाटा भी चेंज हो सकता है, डाटा तो फ्रीक्वेंटली चेंज होना ही होना है, बट हेयर स्पेसिफिकली डाटा मीन्स मेटा डाटा, ठीक है। आपका मेटा डाटा चेंज होता है, डाटाबेस का डाटा का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो तब भी आपका प्रोग्राम और डाटा इंडिपेंडेंट हैं, सिस्टम चलता रहेगा। एक बेनिफिट ये है। दूसरा, सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज। मल्टीपल व्यूज वही बार बार कॉमन एग्जांपल्स हैं, बोर्ड की वेबसाइट है, हमें एक और डिफरेंट व्यू नजर आ रहा है, हमें स्टूडेंट का रिजल्ट सेव करने के लिए कोई इंटरफेस हमारे सामने नहीं ओपन होता, वो ओपन करने के लिए डेफिनेटली बोर्ड का कोई जो एम्प्लॉई होगा परमानेंट, उसके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, उसके पास की होगी,
उसकी अथेंटिकेशन होगी, फिर वो लॉगिन करेगा, फिर वो रिजल्ट सेव कर सकता है। तो बहरहाल ये जो डेटाबेस 3 लेवल स्कीमा है ये डिफरेंट हमें व्यूज प्रोवाइड करता है। 3 लेवल आर्किटेक्चर, इंटरनल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा आ गया। उसके बाद आ गया आपका ये आर्किटेक्चर प्रपोज क्यों किया गया, इसका बेनिफिट क्या है वो बता दिया कि इसके 2 मेजर बेनिफिट्स हैं, प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस और मल्टीपल व्यूज़ का आपको बता दिया कि डाटा हमारा डेटाबेस में जो भी है, जितना भी है, हम किसी भी, फ़र्ज़ करें मैं आपको अगर मिसाल दे दूं, ये हमारा डाटा है, वही उसी टेबल की बात कर लें, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी यूज़र को हम सिर्फ एक लिमिटेड व्यू दिखा रहे हों। उसको क्या दिखा रहे हों, उसको हम फ़र्ज़ करें सिर्फ ये इतना डाटा दिखा रहे हैं, उसको बाकी नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो किसी दूसरे को हम पूरा भी दिखा सकते हैं, पूरा डाटा। मल्टीपल व्यूज़ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द यूज़र्स की कई ग्रुप्स होते हैं। अगर कोई कंपनी है, बिजनेस ग्रुप है, उसमें एक मैनेजर है, मैनेजर्स यूज़र ग्रुप है, मैनेजर्स को ज़्यादा डाटा नज़र आएगा। कोई कस्टमर है, कस्टमर को लिमिटेड सिर्फ प्रोडक्ट्स, कोई एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी लिमिटेड, ठीक है। तो ये है मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डाटा। अब इसमें आ जाती है मैपिंग अमंग्स्ट स्कीमा लेवल्स आर नीडेड टू ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट एंड डाटा। देखिए हमारे पास 3 लेवल स्कीमा है और तीनों लेवल जो कंसेप्चुअल है और जो हमारे पास इंटरनल है और जो एक्सटर्नल है, तीनों लेवल्स हैं एक ही डाटा के बारे में, डाटाबेस DBMS उसमें जो डाटा है उसके बारे में है। तो इसकी आपस में मैपिंग भी हो रही है, ठीक है जी। कंसेप्चुअल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इसकी आपस में आप मैपिंग भी हो रही है, ठीक है। अब वो मैपिंग क्यों होती है, मैपिंग अमंग्स्ट स्कीमा लेवल्स आर नीडेड टू ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट एंड डाटा। जाहिर बात है, यूज़र हमारे पास मल्टीपल व्यूज़ हमारा एक्सटर्नल स्कीमा दिखा रहा है, यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है, हम अगली स्लाइड पे देखते भी हैं। ये हमारा एक्सटर्नल व्यू है, ठीक है, एक्सटर्नल लेवल, यहाँ पर यूज़र्स बैठे हुए हैं। ये हमारा इंटरनल लेवल है जहाँ पर डाटा स्टोर है, जो हमने कहा जहाँ पे इंटरनल स्कीमा आता है। डाटा स्टोरेज के स्ट्रक्चर हैं, क्यू है, स्टैक है, अरे है, ब्ला ब्ला। तो ये इंटरनल है। ये दरमियान में कंसेप्चुअल मैपिंग क्यों हो रही है, ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग इसका पर्पस क्या है कि यूज़र क्यूरी करता है, क्यूरी यहाँ से होती हुई जा रही है, ठीक है, और वापस डाटा आ रहा है। मैपिंग इसलिए ज़रूरी है, दोबारा वापस आए। मैपिंग अमंग स्कीमा लेवल्स आर नीडेड टू ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट एंड डाटा। रिक्वेस्ट जो है वो जाती है, क्यूरी बनती है, जाती है उधर डाटाबेस DBMS सर्वर के पास, वो उसकी बेस पे डाटा रिटर्न करता है, यूज़र के पास जाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैपिंग इसलिए ज़रूरी है। Programs refer to an external schema and are mapped by the DBMS to the internal schema for execution। तो एक्सटर्नल स्कीमा से क्यूरीज आती हैं, रेफर की जाती हैं और वो DBMS के पास आती हैं और वो इंटरनल स्कीमा के पास भेजता है और डाटा फिर वापस भेजता है। जैसे ये डायग्राम आपको दिखा दी, इसको डिटेल में आप देख लें आप एक दफ़ा। ये हमारे पास इंटरनल लेवल है, इंटरनल स्कीमा, डेटाबेस लेवल का स्कीमा, ये कंसेप्चुअल स्कीमा, और ये एक्सटर्नल लेवल जहाँ पे यूज़र व्यूज़ हैं। यूज़र को कोई जाहिर बात है कोई इंटरफेस प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है। अब इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल में भी मैपिंग हो रही है और कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल पे भी मैपिंग हो रही है। ये वो मैकेनिज्म है, ये वो 3 लेवल स्कीमा है जो कि प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस को अचीव करता है। ये वो 3 लेवल्स हैं जिनकी बेस पे प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस हो रही है, ठीक है। इसके और भी कई पर्पस हैं, मल्टीपल व्यूज आ रहे हैं, सिक्योरिटी भी पर्पस है, डायरेक्टली एक्सेस डाटा नहीं होता,
लेकिन ये कुछ दो मेजर आपको मैंने बेनिफिट्स बताए, इसका पर्पस बताया, और बेशुमार हैं। डाटा एनक्रिप्टेड है, सिक्योरिटी है, बेशुमार और बेनिफिट्स। चलें, डाटा इंडिपेंडेंस जो हमने इसका एक दो बेनिफिट्स में से मेजर देखा, डाटा इंडिपेंडेंस, लोकल डाटा इंडिपेंडेंस, द कैपेसिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा एंड देयर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हम कंसेप्चुअल लेवल पर कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल स्कीमा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा, हमने इंटरनली स्ट्रक्चर को यूज़ किया हुआ था, क्यों यूज़ किया था, कुछ और स्ट्रक्चर था, उसको मैं चेंज किया है तो हो सकता है। डेफिनेटली हमने शुरू पे लेक्चर में DBMS के यूजर्स पढ़े थे। एक थे वर्कर्स बिहाइंड द सीन, जिसमें DBMS को बनाने वाले भी शामिल थे, वापस जाके सुनिएगा। अब जो DBMS को बनाने वाले हैं, जाहिर बात है स्ट्रक्चर हम तो नहीं बता रहे, स्ट्रक्चर तो DBMS को बनाने वाले बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारा जो फिजिकल इंटरनल जो स्कीमा है उसको चेंज अगर करते हैं तो कंसेप्चुअली कोई चेंजिंग नहीं आती। विदाउट हैविंग चेंज टू कंसेप्चुअल स्कीमा उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा। यहाँ पे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या था, एक्सटर्नल हम चेंज करते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा को, और एक्सटर्नल में और जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। उसके बाद आ गया आपका व्हेन अ स्कीमा एट अ लोअर लेवल इज चेंज्ड ओनली द मैपिंग बिटवीन दिस स्कीमा एंड हायर लेवल स्कीमा नीड टू बी चेंज्ड। सिर्फ मैपिंग चेंज होती है, ठीक है जी, इन अ DBMS दैट फुली सपोर्ट्स डाटा इंडिपेंडेंस। और सिर्फ मैपिंग चेंज करके, अब मैपिंग से क्या मुराद है, हमने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स में दूसरे कोर्स में आपको याद है हमने उनके मेथड्स पढ़े हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो वो मैपिंग किस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, जाहिर बात है अगर हम यूज़ कर रहे थे स्टैक तो उसके फंक्शन थोड़े डिफरेंट हैं, क्यू के फंक्शन डिफरेंट हैं। क्यू में फ्रंट है, रियर है, स्टैक में टॉप है, ठीक है, टॉप से पुश एंड पॉप है, और उधर से क्यू है, NQ है और DQ है फंक्शन। तो उनके फंक्शन मैपिंग डिफरेंट होगी, सिर्फ मैपिंग डिफरेंट होगी और आपका प्रोसेस चलता रहेगा। डाटा इंडिपेंडेंस, द हायर लेवल स्कीमास देमसेल्व्स आर अनचेंज्ड, hence the application program need to be changed since they refer to external schema। तो ये हमारा डाटा इंडिपेंडेंस 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर से हम अचीव इजीली कर लेते हैं। जैसे ये देखें, ये पूरा आपको एक व्यू दे दिया, इसमें इमेज में यहाँ पर ये यूज़र्स बैठे हैं। अब यूज़र की कई एक टाइप्स हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली हुई हैं। पैरामीट्रिक यूज़र्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, कैजुअल यूज़र्स हैं, DBA स्टाफ है, ठीक है। अब DBA स्टाफ ये क्यूरीज लगा रहा है, DDL। अब ये DDL वगैरह ये आपको अब डाटा की डिफरेंट जो हमारे पास SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एक वो प्रोवाइड करता है डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए। उसमें से एक लैंग्वेज है, एक टाइप है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती है डेटाबेस बनाने के लिए। जो मैंने आपको मेटा डाटा बताया, जो मैंने आपको डाटा अबाउट डाटा बताया, तो ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से आप क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं मेटा डाटा के ज़रिए से। मेटा डाटा बनाते हैं, टेबल कितने हैं, टेबल के अंदर कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स की टाइप्स क्या हैं, उसमें उसकी लिमिट कितनी है डाटा की, ये सारा DDL के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद DBA स्टाफ प्रिविलेज्ड कमांड भी रन करते हैं। फिर कैजुअल यूज़र्स हैं जो कि इंटरेक्टिव क्यूरी रन करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, और पैरामीट्रिक जो कि बिल्कुल कंपाइल्ड ट्रांजैक्शन को रन कर रहे होते हैं। उस जैसे आपने बोर्ड की वेबसाइट से सिर्फ रोल नंबर दिया, पीछे क्यूरी पूरी में जाके वो रोल नंबर वेयर कंडीशन में रोल नंबर एडजस्ट हुआ और आपको डाटा मिल गया, ठीक है जी। फिर ये पूरा DBMS आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, पूरा DBMS। ये आपका, इसको अगर डिटेल से हम देख लें, ये आपका स्टोर्ड डाटाबेसेस है,
और ये आपका सिस्टम कैटालॉग, चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि DBMS की एक कैटालॉग भी होती है, स्कीमा कैटालॉग, ये इसका कैटालॉग है। अब कैटालॉग DDL के जरिए से वो पॉपुलेट हो रही है, और कैटालॉग क्यूरी करने के लिए, क्यूरी ऑप्टिमाइज करने के लिए इंट्रैक्शन यहाँ से हो रही है। DML फिर एक और लैंग्वेज है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन किस लिए यूज़ होती है? डाटा मैनिपुलेशन यूज़ होती है डाटा रिट्रीव करने के लिए, डाटा ऐड करने के लिए, डाटा डिलीट करने के लिए, डाटा अपडेट करने, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, DDL। फिर एक इसकी टाइप है जो कि यहाँ पर शायद कहीं पे नहीं एक्सप्लेन की, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। फिर एक टाइप और भी है, तो वो जब हम डिटेल में देखेंगे चीज़ों को, वो हम पढ़ेंगे। तो ये देखें, ये जो आपके कैजुअल यूज़र्स हैं जो कि थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं, इंटरेक्टिव क्यूरी चलाते हैं, क्यूरी कंपाइलर के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशंस बना रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए से, ठीक है जी। फिर जो हमारे पैरामीट्रिक यूज़र हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड ट्रांजैक्शन चलाते हैं। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था। इसमें हमने देखा 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, उसमें एक इंटरनल स्कीमा था, कंसेप्चुअल स्कीमा था, एक्सटर्नल स्कीमा था, और उनके दरमियान में हर 2 स्कीमा के दरमियान में मैपिंग चल रही थी। पर्पस इसका था डाटा प्रोग्राम इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, और मल्टीपल व्यूज़ टू यूज़र्स, और इसके अलावा भी कुछ इसके बेनिफिट्स तो हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।